नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू लाइट एकेडमी में। जी हाँ, आज से हम भूगोल की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज से हम भारत के भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति, इसका विस्तार वो जानेंगे। देखिए, ये भारत का मैप है। इसके इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये इसकी स्थिति है। आप बात कर रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत की बात करें, सबसे पहले ये देखिए, ये गोला है, गोलार्ध, इसके दो भाग कर दिए। ये एक अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़ी है भूमध्य रेखा। भू का अर्थ भूमि, मध्य का अर्थ बीच से। यह भूमि को दो भागों में बांट रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में जो भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। इसके दक्षिण में जो अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करें देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान यमोत्तर देशांतर रेखा। अब देखिए, भारत की स्थिति इसके इस तरफ है, यानी कि पूर्व में। अब इसके इस तरफ के जो भी देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। इसके इस तरफ के देशांतर पश्चिमी देशांतर। अब देखिए, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में, यानी हम बात करें कि ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तरी पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखिए, बात करें भारत की स्थिति, ये भारत की स्थिति है, ये तमिलनाडु राज्य। यहां से बात करें तो इसका विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश, यानी यहां से चलेंगे तो यहां से चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो 8.4 उत्तरी अक्षांश पर भारत का ये उत्तरी भूमि का मुख्य भाग है। अब बात करें यहाँ, यानी उत्तरी, ये 37.6 उत्तरी अक्षांश। भारत की अक्षांश स्थिति उत्तरी अक्षांश में 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। अब बात कर रहे हैं देशांतर की। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत इससे पूर्व में तो पूर्वी देशांतर, और यहां से यानी गुजरात से लेकर और ये अरुणाचल में, और ये 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार है पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में, यानी कि बात करें कि भारत का विस्तार है 29 पूर्वी देशांतर। 29 देशांतर पर भारत फैला है। अब बात करें, भारत के इस तरफ एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, अरेबियन सी, और इसी अरेबियन सी में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्ष्य लाख, यह 1 लाख द्वीपों का समूह था। कुछ द्वीप समुद्र में डूब गए और इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। लाख द्वीप होने के कारण इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। इसके पूर्व की तरफ यहाँ ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, जिसके 3 तरफ जल हो वो खाड़ी कहलाती है। ये बांग्लादेश, और इससे नीचे ये सारी बंगाल की खाड़ी। इसमें एक द्वीप समूह है जिसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान और ये निकोबार, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये यहाँ अराकान योमा पर्वत है, और उसी का जो भाग आगे फैला हुआ है यहाँ समुद्र में डूब गया। ये छिछले द्वीप हो गए और ये हिमालय के ही अंश माने गए हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं अंडमान। अंडमान में ये सबसे पहले बात करें उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान है, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान।
अब देखिए बात करें भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करें कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ये उत्तरी अंडमान, यहां इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये लिटिल अंडमान है और इसके नीचे निकोबार है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों को अलग करता है। ये लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यहां से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। अब देखिए बात करें, ये लिटिल अंडमान ये निकोबार दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। इससे नीचे ये है वर्त निकोबार। वर्त निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु वर्त निकोबार में स्थित है और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये रहा भारत का दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट स्थित है वर्त निकोबार, या इसे हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार। वर्त निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम था पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, उन्नीस में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस पॉइंट से नाम बदलकर इसका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखिए बात करें, ये तो दक्षिणतम बिंदु हो गया। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जो किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। बात आए कोल, कोल कहां करेंगे, मिस कॉल आ गई तो कोल कहां करेंगे, छत पर चढ़कर। इंदिरा कोल की बात आए तो उत्तरी पॉइंट, जबकि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी पॉइंट। अब देखिए ये भारत का पश्चिमी बिंदु जिसे बोलते हैं किबिथू, किबिथू जो कहां है, गुजरात में। कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में किबिथू। अब बात कर रहे हैं भारत का पूर्वी बिंदु, ये यहां वालांगू, और वालांगू कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसका अर्थ ही क्या है, अरुण अर्थात सूर्य, चल यानी पर्वत, जिस पर्वत से सूर्य उदय हो उसे बोलते हैं अरुणाचल, यानी सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल में होता है, जबकि सबसे बाद में उदय भारत के किस राज्य में होता है, गुजरात राज्य में। अब देखिए बात करें कि भारत का मानक समय लिया गया है, वो कैसे लिया गया है, यानी भारत का मानक समय इनके आधार पर, विस्तार के आधार पर लिया गया है। भारत लगभग 30 देशांतर में स्थित है। अब इसको 2 से डिवाइड किया, 15, या तो 15 इसमें से घटा दीजिए या 15 इसमें जोड़ दीजिए, और ये भारत का मानक समय आ जाएगा 82.1/2 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। ये लिया गया है इलाहाबाद, इलाहाबाद में स्थान पड़ता है नैनी, चलाओ ना नैनो से बांध, उस स्थान से, यानी बात करें नैनी, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से गुजरता है। मिर्जापुर जिला नैनी नामक स्थान से और भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। अब एक अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरता है, लगभग बीच से गुजरता है, जिसे बोलते हैं 23.1/2 उत्तरी अक्षांश या 23.1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी सबसे अधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे कम लंबाई इसकी किस राज्य में है, राजस्थान में है। यहां पड़ता है
एक स्थान जिसकी बात करें रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है, भारत का वह शहर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, या भारत की वह राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, रांची। और भारत की वह राजधानी जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कर्क रेखा से दूर स्थित है। अब देखिए बात करें लक्षद्वीप यानी लाक्षद्वीप, तो इसमें इसका सबसे बड़ा द्वीप है ये यहाँ मिनिकॉय। अब देखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप व मिनिकॉय अलग होते हैं कितने डिग्री चैनल द्वारा? 8 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है? जल संधि का बड़ा रूपी चैनल कहलाता है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब बात करें मिनिकॉय व मालदीव को कौन सा द्वीप अलग करता है? इसकी बात करें तो ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को अलग करता है। ये भारत की दक्षिणतम बिंदु की स्थिति की बात करें 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु ये यहाँ पड़ता है, जिसे बोलते हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में भारत की मुख्य भूमि का भाग है, अन्य में है।